बोल रहा था कि एक बार कंपनी उसके नाम हो जाएगी तो मेरी भी लाइफ के 4 चांद लगा देगा। डॉन ने हाथ जोड़कर ठिठुरते हुए कहा। अभिनव अभी भी उसकी ओर गुस्से से घूरे जा रहा था। हालांकि उसका गुस्सा डॉन को लेकर नहीं बल्कि सनी को लेकर था। सनी के इस खुलासे को सुनकर वो अभी भी शॉक था। तो सनी ने तुझे बताया कि अनन्या और मेरे बीच अभी जो भी हो रहा है वो उसका प्लान था। तो फिर उसने तुझे ये भी बताया होगा कि उसने ये प्लान क्यों बनाया था। जी बॉस, वो बोल रहा था कि ऐसा करने से हरदेव सिंह अपनी पोती से नफरत करने लगेगा और कंपनी उसके नाम न करके सनी के नाम कर देगा। डॉन के मुंह से एक और खुलासा सुनकर अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जब उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर उस दिन को याद किया तो उसे सिर्फ इतना ही याद आ रहा था कि वैभवी के पार्टी से निकलकर वो नशे की हालत में किसी फुटपाथ पर जरूर बैठा था। उसने पहले कई बार ये याद करने की कोशिश की कि वो अनन्या के बेड पर कब और कैसे पहुंच गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ पाया था। और अब जाकर ही उसे ये समझ भी आ गया था कि वो क्यों कुछ याद नहीं कर पा रहा था। अगर इस सब के पीछे सनी का हाथ था तो अभिनव ने भी अब ठान लिया था कि सनी अपने किए का खामियाजा भी भुगते। उसने अपने गुस्से को काबू करके एक गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरते हुए कहा, ठीक है डॉन, अभी तुम जाओ, बाद में मिलते हैं। अभिनव उतरकर अपनी गाड़ी की ओर चला गया। डॉन फिलहाल इतना डर गया था कि वो टाइगर से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। अपनी गाड़ी तेजी से भगाकर अभिनव कुछ ही मिनटों में वापस घर पहुंच गया। उसने वहां देखा कि बर्थडे सेलिब्रेशन के ज्यादातर डेकोरेशन अब समेट दिए गए थे और सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। अभिनव भी सीधा जाकर अपने कमरे में घुस गया, जहां पर अनन्या अभी भी जागकर अपने चेहरे से मेकअप साफ कर रही थी। मुझे लगा नहीं था तुम आज रात वापस आओगे। सही बात है, लगता वैसे भी उन्हें ही है जो परवाह करते हैं। अभिनव का ताना सुनकर अनन्या उसकी ओर पलट गई और खींचते हुए बोल पड़ी, मुझे थी तुम्हारी परवाह। घंटों तक इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो डॉन फिर से तुम्हारे पीछे ना आ गया हो। अभिनव ने गहरी सांस ली और एक पल अनन्या की ओर देखकर वो बेड पर जाकर बैठ गया। अनन्या भी फिर से पलट गई और शीशे में देखते हुए बोल पड़ी, पार्टी में इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी अभिनव? हर वक्त इंटरफेयर करते हो और फिर सबके लिए परेशानियां भी खड़ी कर देते हो। अनन्या की शिकायत सुनकर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया। फिर से बताना, तुम्हें मेरी परवाह थी या खुद की? ऑफ कोर्स खुद की। मुझे कंपनी में अपनी पोजीशन चाहिए एट ऑल कॉस्ट। मैं नहीं चाहती कि वो सनी सब कुछ छीन कर ले जाए, लेकिन जिस तरीके से आज तुमने दादाजी से बात की है ना, मुझे डर है कि वो कहीं सनी को ही कंपनी न दे डाले। अनन्या ने फ्रस्ट्रेट होकर शिकायत करी। सनी उसकी कंपनी हड़प लेगा, ये सोच सोच कर भी उसे कंपन होती थी। अभिनव ने एक फीकी मुस्कान निकाली और अनन्या की ओर देखते हुए कहा, तो तुम्हें इस चीज की परवाह है? कभी दिमाग लगाकर सोचा नहीं कि कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है? अनन्या ने भौहें ऊपर करके पूछा, कैसी गड़बड़? अभिनव ने फिर से उससे नजरें हटाकर सांस छोड़ते हुए कहा, उस रात तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ थी? तुम्हें अजीब नहीं लगा कि सुबह होते ही सनी अचानक तुम्हारे होटल के रूम में आ पहुंचा था? अभिनव के सवाल पर अनन्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर वो भी कुछ समझ नहीं पाई। तुम क्या बोल रहे हो? सनी को पता था कि उस होटल में मेरा एक वीआईपी रूम हमेशा अवेलेबल रहता है, इसीलिए वो आ गया। इसमें अजीब क्या हुआ? अभिनव ने ना करते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम अब भी नहीं समझी। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दादाजी उसी समय क्यों आ गए थे रूम पर? सब कुछ एक ही टाइम पर कैसे हो गया था? बिना प्लानिंग के तो इतनी पंक्चुअलिटी पॉसिबल नहीं है ना? अभिनव अभी सनी का नाम डायरेक्टली नहीं ले रहा था। वो चाहता था कि अनन्या एक बार खुद से उस पर शक करने की कोशिश करे। हालांकि अनन्या ने हार मानकर सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है, इसीलिए प्लीज चुप हो जाओ। और हाँ, अगली बार मेरे दादाजी की और कंपनी के बीच में मत आना। जो होगा वो मैं देख लूंगी। गॉट इट? अनन्या ने अभिनव से खींचते हुए कहा। ऑलराइट देन। अभिनव उठकर बाथरूम की ओर जाने लगा। बस एक बात और कहूंगा, तुम फिलहाल इतनी जल्दबाजी में हो कि फ्यूचर के बारे में भी सोच नहीं रही हो। अगर लड़कर झगड़कर
एक बार को कंपनी में पोजीशन मिल भी गई तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा वो दादा हरदेव आगे कुछ खेल नहीं खेलेगा? हो सकता है हरदेव सिंह जी तुम्हें शांत करने के लिए कुछ महीनों तक कंपनी तुम्हें दे दे और फिर वापस छीन कर सनी को दे डाले। अभिनव की बात सुनते ही अनन्या गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। अनन्या अभिनव के इस अनुमान पर अब क्या जवाब देने वाली थी? क्या उसे पता चल जाएगा कि उस रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसके पीछे सनी का ही हाथ था? अगली सुबह सिंह परिवार डाइनिंग टेबल पर क्या चर्चा करने वाला था? क्या वो अभिनव को डाइनिंग टेबल पर बैठने देंगे या फिर उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।